जी, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। ईज़ी अप्रोच टू साइंस चैनल से आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 9th क्लास चैप्टर 4 उसकी एक्सरसाइज 4.2। ये कुछ मैंने आपके सामने फार्मूलाज़ लिखे हुए हैं इस चैप्टर में जो यूज़ होने हैं। ये फार्मूलाज़ मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुका हूँ एक और वीडियो में, वो देखें। अगेन मैंने आपको जो है ना आपके सामने ये फार्मूलाज़ लिखे हैं, इनको अलहदा से किसी पेपर पे राइट कर लें, ठीक है? इनके मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 वैल्यूज़ को हम यहाँ पे राइट करेंगे। a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 ऊपर से मैंने उतार लिया है। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें चाहिए, ये हमें उसने पूछा है क्वेश्चन में कि इसका आंसर दें ऊपर वाली वैल्यूज़ को यूज़ करके, ठीक है। आपने a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10 a माइनस बी इज़ इक्वल टू 6 को इस्तेमाल करते हुए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मालूम करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इनको किस तरह हल करेंगे, ये जो गिवन वैल्यूज़ को यूज़ करके। आप अगर जो मैंने आपको फार्मूलाज़ अभी सिखाए हैं उन पे अगर नज़र दौड़ाएँ तो आपको जो है ना एक फार्मूला ऐसा वहाँ पे दिखाई देगा जिसमें हम ये वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं। देखिए जी, सबसे ऊपर आपके पास एक फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये चीज़ हमें चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है उसने हमें क्वेश्चन में डिमांड की है, लिहाजा a प्लस बी की वैल्यू भी है, a माइनस बी की वैल्यू भी है। हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लगाएंगे और वैल्यूज़ जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो इनके ऊपर स्क्वायर आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ़्ट साइड पे। उन लेफ़्ट साइड पे जो गिवन वैल्यूज़ जो हैं उनके स्क्वायर ओपन करेंगे और हमारे पास जो 2 है वो उधर दूसरी तरफ चला जाएगा। अच्छा, एक बात का ध्यान रखना है, आपके पास नीचे देखें कि फार्मूला है a माइनस बी a प्लस बी, वही चीज़ें हैं, लेकिन हमें जो राइट साइड पे चीज़ चाहिए वो हमें जो है नहीं मिल रही, लिहाजा हम इसको नहीं यूज़ करेंगे। हम ऊपर वाले फार्मूले को यूज़ करेंगे क्योंकि हमें वहाँ पे जो डिमांड उसने की है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो मिल रहा है। सो हम इसको यूज़ करेंगे फर्स्ट वाले को। यहाँ पे आप फार्मूला लिखेंगे वी नो दैट, वही फार्मूला जो फर्स्ट में मैंने आपको बताया है, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। ये मैंने फार्मूला राइट कर लिया है जो मैंने अभी आपको फर्स्ट पे समझाया है। अब हम क्या करेंगे जी, इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें दी गई हैं a प्लस बी की और a माइनस बी की। 10 करेंगे यहाँ पे a प्लस बी की और नेक्स्ट a माइनस बी की हम 6 पुट करेंगे और इसका स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। और 2 एज इट इज़, और जो वो गिवन जो हमें आंसर उसने पूछा है वो हम अभी उसको एज इट इज़ ही रखेंगे, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। अब क्या करेंगे जी, हम इसमें बड़ा इजी है, हम 10 का जो है स्क्वायर खोलेंगे तो 100 आ जाएगा, इसी तरह 6 का खोलेंगे तो 36 आ जाएगा, और 2 और साथ में वैसे का वैसे ही a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब 100 को और 36 को हम ऐड करेंगे तो 136 बन जाएगा, और 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। अब हम क्या करेंगे जी, 2 देखें इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा, उसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम 2 को 130 के नीचे ले जाएंगे और इसको वहाँ पे जाके डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको लिखना है 136/2 इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपने 136 को 2 पे डिवाइड करना है, कैंसिल आउट करना है, तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा 68, ठीक है। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, बड़ा इजी है, ठीक है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, वो आपके पास आएगा 68, ठीक है। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इफ़ a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 एंड a माइनस बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 देन फाइंड a प्लस बी। देखें जी, चीज़ें तो वही हैं गिवन में, लेकिन क्या हम इस फार्मूले में इसको यूज़ कर सकते हैं? जी नहीं। इसके सोल्यूशन में आते हैं जी। सोल्यूशन में आपको पता है कि हमें ए बी वो डिमांड कर रहा है कि ए बी की वैल्यू दें, तो ए बी के लिए हमें फार्मूला जो लिखना पड़ेगा a प्लस बी इज़ इक्वल टू 5 है, पहले इसको एज इट इज़ उतार लें, a माइनस बी इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 17 है, ठीक है। स्टेप वाइज चल रहे हैं और हमें चाहिए क्या, ए बी, ये रिक्वायर्ड आंसर है हमारा। तो इसके लिए मैं फिर से आपको कहूँगा कि आपने फार्मूला जो है, फार्मूले की जो सिलेक्शन है वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो फार्मूले की सिलेक्शन आप जो रिक्वायर्ड वो चीज़ कर रहा है उसको देख के चूज़ करेंगे, ठीक है। वरना इसमें ऊपर से अगर हम गिवन वैल्यूज़ को देखें तो दोनों फार्मूलोज़ में ये जो वैल्यूज़ हैं वो फिट हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ हमें वो रिक्वायर कर रहा है
जो वो मांग रहा है, हमें आंसर जिसमें मांग रहा है वो चीज़ हमने देखनी है कि वो दोनों फार्मूलाज में से किसके पास है। तो श्योरली जो सेकंड में मैंने आपको अभी बताया था उसमें हमें ए बी जो है 4ab मिलता है, तो हम जस्ट वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं आपको राइट करके बता देता हूँ। वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर, पहले वाला जो फार्मूला था उसमें प्लस था, इसमें माइनस आएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर, इन दोनों के दरमियान की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है जी 4ab। यहाँ पे देखें हमें 4ab के साथ जो वो चीज़ मिल रही है जो उसने हमें कहा था, जो बोला था, यानी ए बी। लिहाजा हम वैल्यूज़ पुट करेंगे 5 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 17 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, 4ab एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम जो स्क्वायर हैं उसको ओपन करेंगे तो 25 आ जाएगा हमारे पास 5 का। यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 बच जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 4ab एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, 25 और 70 को जो हम करेंगे ऑपरेट, तो हमारे पास 8 और 4ab एज इट इज़ आ जाएगा। फिर आपने क्या करना है जी, 4 यहाँ पे ab के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8 के साथ ये जाके डिवाइड हो जाएगा। आप इसको इधर मूव करवा के ए बी की वैल्यू भी ले सकते हैं। अगर आप 4 को 8 के साथ मतलब डिवाइड कर दें तो भी आपका आंसर जो है वही आएगा। या इसका एक और मेथड होता है कि आप दोनों तरफ जो इक्वेशंस के ना 4 जो है 4 के साथ डिवाइड कर दें। जब आप इस तरफ भी 4 से डिवाइड कर देंगे, इस तरफ से भी 4 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर तो आपका वही आएगा जो पहले आना था। लिहाजा अब हम इसको 4 को 4 पे कैंसिल आउट करेंगे और 8 को भी 4 पे करेंगे, तो वहाँ पे हमारा आंसर 1 आ जाएगा और यहाँ पे ए बी सिंपल आ जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका है, पहले वाला तरीका भी ठीक था। और 8 को 4 से कैंसिल आउट करके आप 2 आंसर ले आए, वैसे भी 2 ही आना था, जैसे मर्जी कर लें। तो हमारे पास ए बी का आंसर जो है वो क्या आ गया, 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 45 एंड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी बच्चा फार्मूलों की गेम है, इसलिए आपको मैं बार बार कह रहा हूँ फार्मूले सामने रखें या उनको अच्छी तरह रिमेंबर करें, याद करें, फिर क्वेश्चन आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ जी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, सोल्यूशन में हम पहले वैल्यूज़ लिखते हैं। ठीक है, 45 ये मैंने जो है पूरा क्वेश्चन जो है गिवन वैल्यू लिख ली। फिर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -1, ये हमारे पास गिवन वैल्यूज़ हैं। चाहिए क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमें उसने पूछा है कि बताएं ये क्या वैल्यू होगी। तो बड़ा आसान है अगर आपको फार्मूलाज अच्छी तरह याद हैं। देखें ऊपर हमें फार्मूला वाली जो है ना 2 वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने एक मालूम करनी है। तो सिंपल अगर आप फार्मूलों पे नज़र, अगर आपकी ग्रिप है अच्छी तरह, तो फिर आप जो है ये ऊपर वाली जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको यूज़ करके तो जो थर्ड वैल्यू जिसने पूछा है हम इजीली मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है फार्मूलों पे जहाँ अच्छी ग्रिप रखें ताकि आपका जो है ये इजीली हो सके। तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं जी, आपको पता है हम लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी स्क्वेयर। ठीक है, होल स्क्वेयर है, यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, आप बंद कर देंगे। अब हम इस फार्मूला के अंदर गिवन वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करेंगे। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 है। सो मैं यहाँ पे -1 पुट करूँगा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर भी हम लगाएंगे। और फिर आप देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू भी हमें 45 यहाँ पे दी गई है। सो वो भी हम यहाँ पे राइट करेंगे, प्लस 2 इंटू सारा एज इट इज़ लिख लेंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमें चीज़ रिक्वायर है तो सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पे -1 का जो स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। -1 को मल्टीप्लाई करें, दोनों माइनस में है तो वो प्लस में चली जाएंगी। ठीक है, और 45 फ़िलहाल एज इट इज़ ही रखेंगे इसको। और जो 2 है इसको आपने एज इट इज़ ही रखना है। ठीक है, कुछ बच्चे फटाफट इसको 25 के साथ जो है ना प्लस कर देते हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। 2 का आपने बिल्कुल अभी कुछ नहीं करना, आप 45 को पहले उधर लेके जाएं, यहाँ पे प्लस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो चलें जी राइट करते हैं, 1 - 45 ठीक है इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए।
ठीक है जी। अब क्या करेंगे, 1 में से -45 कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -44। और ये 2 देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये उधर जाके उसके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम 2 को इधर ले आएंगे -44 के नीचे, ये देखें डिनोमिनेटर में मैं ले आया, और ये बाकी चीज़ एज इट इज़ ही लिख देनी है, AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, ये हमें चाहिए। सो इसको 2 पे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास 22 आ जाएगा, बल्कि -22 आएगा। ठीक है, तो ये सारी रकम आपने जो है इधर लिख लेनी है, AB प्लस BC प्लस CA इज इक्वल टू -22। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ M प्लस N प्लस P इज इक्वल टू 10 एंड MN प्लस NP प्लस MP इज इक्वल टू 27, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर। ये सेम जो हम अभी क्वेश्चन करके आए हैं उसी का भाई है। ठीक है, वही फार्मूला यूज़ होना है। यहाँ पे जस्ट वेरिएबल्स जो हैं वो बदले हुए हैं, उसने यहाँ पे MNP को जो है वेरिएबल्स रखा हुआ है AB की बजाय। सो हम यहाँ पे लिखते हैं जी, पहले गिवन वैल्यू M प्लस N प्लस P इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमें गिवन है। और फिर हम लिखेंगे MN प्लस NP प्लस MP, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है 27। ये हमें गिवन है। मालूम क्या करना है जी, M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर, ये हमें मालूम करना है। तो ये क्वेश्चन मार्क आ गया। ठीक है, चलें जी, अब हम इसको फार्मूला की शेप देते हैं। वी नो दैट, आप जानते हैं जो AB था उसको हम MNP में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे M लिखें पहले आप, प्लस N प्लस P होल स्क्वेयर कर लें। ठीक है, सेम उसी तरह नेक्स्ट हम इसको फार्मूला को जब ओपन करते हैं तो आपको पता है सबके ऊपर स्क्वेयर आ जाता है। सो हम स्क्वेयर के साथ इसको ओपन करेंगे, M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर। ठीक है, और बाद में क्या होता है जी, +2 इंटू, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, इनके कम्बिनेशन बनाएंगे। ऊपर दिए भी गए हुए हैं, चाहे ऊपर से देख लें या वैसे आपको आने चाहिए। MN प्लस NP प्लस MP और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला हमने डिज़ाइन कर लिया। अब इस फार्मूला के अंदर हम जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो पुट करेंगे, और जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो भी हम इजीली जो है वो मालूम कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, सो आएँ जी, ज़रा इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करें जो जो हमें वैल्यूज़ दी गई हैं। हमें वैल्यू देखें, एक 10 मिली हुई है और एक 27 मिली हुई है। तो कहाँ कहाँ पे वो वैल्यूज़ पुट होंगी ये आपको बखूबी पता है। सो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। देखें, इसकी M प्लस N प्लस P की क्या वैल्यू 10 है, ऊपर स्क्वेयर एज इट इज़ लिखेंगे। और हमें वैल्यू किसकी दी गई है, इसकी तो हमें उसने पूछा है, इसको हम एज इट इज़ ही लिख लेंगे, M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर, और +2 इंटू हमें वैल्यू जो उसने दी है, गिवन वैल्यू है कितनी है 27, वो भी आप लिख लेंगे। अब देखें जी, यहाँ पे काबिल गौर बात है कि 2 को पहले 27 से आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, उधर स्क्वेयर खोल दें, 10 का स्क्वेयर खोलेंगे 100 आ जाएगा। इसको एज इट इज़ लिखें, M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर, और हमारे पास जो ये है 27 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा भला, 54। अब 54 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा। 100 माइनस 54 माइनस हो जाएंगे, और ये आपने आंसर जो है, आंसर जो आना है आपका उसको एज इट इज़ लिख लें, M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको ऑपरेशन लगाएंगे माइनस का, तो हमारे पास 46 आ जाएगा। और M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर, ये हमारा जो है आंसर है। यहाँ पे यही उसने पूछा था। इसको आप ज़रा सीधा करके लिख लें, M स्क्वेयर प्लस N स्क्वेयर प्लस P स्क्वेयर इज़ इक्वल टू 46। ये हमारा जी गिवन आंसर है।